साथ जो है मिश्रा साहब जुड़ चुके हैं, बातचीत करेंगे। जब बहराइच का मसला हुआ था तो हमने इस खास मसले पे इनसे बातचीत करी थी और काफ़ी लोगों ने इनको सुना भी था, इनकी बातों को। अब इस मसले को लेकर आप कैसे देखते हैं? संभल की बात है, उत्तर प्रदेश की बात है, बहराइच के बाद अब संभल की घटना आप कैसे देख पा रहे हैं? एक संदेश साफ गया है हिंदुस्तान में जब से भाजपा आई है कि आप संभल में हो या कंबल में सुरक्षित नहीं हैं। चाहे वो कंबल ओढ़ने वाले लोग हों या संभल में रहने वाले लोग हों, बीजेपी के टारगेट पे जो भी है वो सुरक्षित नहीं है। आपने देखा कि एक फैसला आया, आज कुछ तूफानी करते हैं। एक बोतल पीते थे कोल्ड ड्रिंक की और उस पर लिखा होता है आज कुछ तूफानी करते हैं। एक व्यक्ति को रात में सपना आया कि फलाने मस्जिद में प्रभु रहते हैं, प्रभु को दर्शन हुए उसे, और उसने तुरंत आनन फानन में वकील किया और वकील साहब तुरंत कागज़ बना के पहुंच गए कि प्रभु का मंदिर था कभी यहाँ पर, 500 साल पहले भगवान जी हुआ करते थे, उन भगवान जी के मंदिर को नष्ट नाबूद करके एक मस्जिद बना दी गई है। जब प्रभु ने स्वयं दर्शन किया तो याचिकाकर्ता पहुंचा, वकील साहब भी तुरंत तैयार थे, टीका वीका लगा के तैयार, बाप बेटे की जोड़ी पहुंच गई लेके कागज देते ही जैसे कागज जज साहब के पास पहुंचा, मानो जज साहब भी तूफानी अंदाज में तैयार बैठे थे कि आज ही फैसला करेंगे। लो तुरंत आनन फानन में फैसला कि जाओ सर्वे करो, और सर्वे करने का जैसे ही आदेश हुआ पूरी सर्वे करने वाली टीम भी तैनात बैठी थी, जैसे उन्हें मौके की तलाश थी, आज सर्वे ही कर डालेंगे। एक ही दिन में याचिकाकर्ता को भगवान ने दर्शन दिए, रात में सुबह याचिकाकर्ता पहुंच गया, उसी दिन फैसला हो गया सर्वे का और उसी दिन टीम भी पहुंच गई। इस देश में, जिस देश में 5 करोड़ से ज़्यादा अदालतों में केस पेंडिंग हो, यूपी में 1 करोड़ 18 लाख से करीब केस पेंडिंग हो, वहाँ एक मंदिर को, एक मंदिर ढूंढने के लिए, एक मस्जिद को का सर्वे करने के लिए कितनी जल्दी है। हाथरस के कांड का क्या हुआ, बृजभूषण के कांड का क्या हुआ, सोना जीतने वाली बेटियों के सीने पर बूट रखने वालों का क्या हुआ, थार से कुचलने वालों का क्या हुआ, यूपी में हर दिन बलात्कार हो रहे हैं, सैकड़ों बलात्कारों का क्या हुआ, क्या हो रहा है ललनाओं के साथ, क्या हो रहा है बेटियों के साथ, धाएं धाएं करके अतीक अहमद और उनके भाई को गोली मार दी गई, उनके न्याय का क्या हुआ, क्या हुआ जो कानपुर में बहन और बेटियों को, उनकी माँ और बेटी को जला दिया बुलडोजर से, उनका न्याय नहीं हुआ। लेकिन इस बात में इतने तैयार बैठे थे याचिकाकर्ता भी, जज साहब भी और सर्वे करने वाले टीम भी, और सर्वे करने के पीछे जो भीड़ का बवंडर था, नारा लगाते जाएंगे और मस्जिद को गिरा के आएंगे, ये उन्माद करने वाले कौन थे? ये संयोग था या प्रयोग था कि सब चीज़ एक सीध में, एक दिन में, सिंगल डे में, सिंगल विंडो सर्विस में हो गई। कहाँ गए मोहन भागवत जी, जिन्होंने बयान दिया था कि अब मंदिर मंदिर शिवलिंग ढूंढना बंद कर दो? अब कोई मोहन भागवत की सुनता नहीं क्या? या मोहन भागवत कुछ बोलते हैं उसका मतलब कुछ और है। एक सलमान खान का डायलॉग है, जो मैं कहता हूँ वो करता नहीं और जो करता हूँ वो कहता ही नहीं, क्या था वो ऐसा कुछ। आज मोहन भागवत जी की क्या स्थिति हो गई है, हाथ से पद बन के रह गए हैं कि उनके कहने का कोई वजूद ही नहीं, न सरकार के लिए, न देश के लिए, न सरकारी कर्मचारियों के लिए। वो सिर्फ कहते हैं और कहते रहो। क्या हो रहा है देश में? अच्छा, जो 5 लोगों की जो है वहाँ पे घटना हुई है और 5 लोग जो है आप समझ ही रहे हैं, तो इस घटना में जो 5 लोगों का देहांत हो गया है, मृत्यु हो गए हैं, क्या आपको समझ में आ रहा है कि घटना तो हो गई, 5 लोगों का नुकसान तो हो गया, वहाँ से फ़ायदा क्या मिल पाया? देखिए, मंदिर और मस्जिद के नाम पर, टीका और टोपी के नाम पर ये कत्लो गारत की जो इबारत बीजेपी लिखती आ रही है, उसी का ये चैप्टर है। जो धड़कता हुआ मणिपुर को नहीं संभाल पाए, वो पूरे देश को धधकाना चाहते हैं, जलाना चाहते हैं। महाराष्ट्र का महाघोटाला, महायुति की महाजीत, मशीन के दम पर जीतने की परछाई बीजेपी के दफ्तर तक, इसकी कालिख बीजेपी वालों के मुख तक ना पहुँच जाए, इसलिए ये महासंग्राम संभल में शुरू हो गया है। नज़र और नज़रिया बदलने के लिए, खबरों की हेडलाइन को हटाने के लिए संभल में धनाधन दाएं 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 चल रही है। मर कौन रहे हैं, मारे कौन जा रही हैं? अखिलेश यादव जी का बयान था कि उन्होंने शुरू में ही कहा था कि पुलिस की गोली से लोग मरे, और डीआईजी साहब और पुलिस वहाँ के डीजीपी क्या कह रहे थे कि पुलिस ने गोली नहीं चलाई है। बाद में पता चला जब वीडियो कैच हुए कि दाएं दाएं धनाधन चल रही गोली, पुलिस वालों की गोलियां चल रही हैं, कारतूस उनके निकल रहे हैं, रिवाल्वर उनकी चल रही है, राइफल उनकी चल रही है। मरा कौन, निशाने पर कौन था? मैं कहता हूँ ये हिंदुस्तान आवाम, जिसकी साझी विरासत, साझी सियासत, साझी आज़ादी के लिए साझा लहू हिंदू और मुसलमान का बना है, तो आज आज़ादी के इतने साल बाद निशाने पर मुसलमान क्यों है?
क्यों है? बांग्लादेश में हिंदू मारा जाता है, हमारी छाती में दर्द हो जाता है, हम उछल उछल के उस बात को कहते हैं हिंदू नहीं मरना चाहिए, नहीं मरना चाहिए कहीं भी अल्पसंख्यक। तो ये बात भारत पर लागू क्यों होती है कि भारत में मुसलमान सॉफ्ट टारगेट क्यों बना हुआ है? क्या भारत का अल्पसंख्यक को मारने का अधिकार है क्या? क्या भारत के अल्पसंख्यकों को गोली मार दिया जाए क्या? क्या भारत के अल्पसंख्यकों को इस बात पर घेर के मार दिया जाए क्या कि वो सर्वे करने में बाधा बन रहे थे? किसने हक दिया है? उन माताओं के उन माताओं के आंसुओं से पूछो जिनका बेटा चला गया जवान, उन बापों को देखो जिन्होंने दुनिया का सबसे बड़ा बोझ अपने कंधे पे उठाया होगा, अपने जाबाज बेटे को, अपने जवान बेटे को शहर खामोशा तक छोड़ कर आए होंगे। उस बहन से पूछो जिसका एक भाई चला गया होगा, उस पत्नी से पूछो जिसका सिंदूर और सुहाग चला गया होगा, क्या बीती होगी? कब तक ये मंदिर और मस्जिद के नाम पर बलि लेके अपनी सत्ता बनाते रहेंगे? कुर्सी इनकी बनी रहनी चाहिए। कहते ना, नई लाशें बिछानी है, इसलिए गड़े मुर्दे उखाड़े जा रहे हैं। ये गड़े मुर्दे, मस्जिद, मंदिर 500 साल पहले, 1000 साल पहले, 2000 साल पहले, आज मंदिर भी वहाँ बन जाएगा तो क्या वो 5 लोग जिंदा हो जाएंगे क्या? लेकिन उपद्रव का कोई चेहरा नहीं होता है। देखिए, पुलिस प्रशासन के द्वारा ये कहा जा रहा है कि कई सारे जो है वीडियो क्लिप्स खंगाले जा रहे हैं और जो है वहाँ की जो लोकल टीम थी, ये अफसरों को बताया जा रहा है कि ये अचानक से भीड़ इकट्ठी हुई है, रातों रात में जो है कहीं से जो है ब्रॉडकास्ट किया गया है और ये मैसेज के द्वारा जो लोग आए थे, नकाबपोश थे, कैमरे, ड्रोन कैमरे, तो वहाँ तक पत्थर बरसाए गए, गाड़ियों को जो है तोड़ा गया है। आप समझ नहीं पा रहे हैं? आपको नहीं लगता है कि ये जो है ये यूपी पुलिस की थ्योरी है साहब। यूपी पुलिस कथा लिखने में, कहानी लिखने में बहुत तेज है। आप जानते हैं उनकी कहानीकार हैं। एक आपने स्टोरी देखी थी, मेरठ में बंदूक मुंह से चला रहे थे, धाए धाए डिचकियाँ डिचकियाँ, देखी थी आपने वीडियो? गन्ने के खेत में किसी का इनकाउंटर करने गए थे, मुंह से गोली मार दिए थे। विकास दुबे की जब गाड़ी पलटी तब भी एक थियरी थी। बुलडोजर से जब कानपुर में माँ बेटी जलाई गई तब भी एक थियरी थी। जब थार किसानों के कलेजे को कुचलती हुई चली गई तब भी एक यूपी पुलिस की थियरी थी। जब हाथरस में पेट्रोल कांड करके दलित बेटी को सौ दहन कर दिया गया तब भी एक थियरी थी। ब्रिजभूषण को आभूषण बनाने में भी यूपी पुलिस की एक थियरी थी। संभल पर भी एक नई थियरी है। किस किस थियरी पे बात करोगे साहब, जब हर थियरी इनके मन माफिक लिखे जा रही है? अब सैया भय कोतवाल तब डर का है का, निशाने पर मुसलमान है, निशाने पर गोलियां हैं। जैसी दाएं दाएं करती हुई गोलियां इनके रिवाल्वर, इनके बंदूक से निकल रही हैं, ऐसे ही उनके बरसते हुए पत्थर भी तो कहीं वीडियो में आने चाहिए, उसका भी साक्ष्य होगा। नकाबपोश कौन थे? नकाबपोश में हो सकता है कि यही बीजेपी के लोग नकाबपोश रहे हो, ये तो मशहूर है। सुन लीजिए, आप ही सरकार हो, आपको ही फसाद करना, आपको ही फसाद से मजे लेना, आपको ही फसाद से कुर्सी लेनी है, आप ही फसाद कराने वाले हो और आपकी जिम्मेदारी पे ही फसाद रोकना है। तो कौन जिम्मेदार है साहब, कौन जिम्मेदार? इतना सेंसिटिव मुद्दा था तो सुरक्षा के नाम पर क्या किया गया था? एक मिनट, एक सेकंड बस। अगर इतना सेंसिटिव संभल का मुद्दा था तो सुरक्षा के नाम पे क्या हेलीकॉप्टर से लोग आ गए थे? कहाँ नाकेबंदी थी, कहाँ सुरक्षा घेरा था, कहाँ चेकबंदी थी, कहाँ चेक पोस्ट बनाए गए थे, कहाँ से वो लोग उड़ गए? उड़न तस्तरी से आए और संभल में सब उतर गए। क्या कर रही थी पुलिस? तमाशबीन क्यों बनी थी पुलिस? पुलिस सिर्फ क्या गोली मारने के लिए है क्या? गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया यूपी पुलिस के नाम, पता आपको? टांग में गोली मारने का। उनका निशाना इतना अचूक है कि पैर में गोली मारते हैं बस। कितने अचूक निशानेधारी हैं, इन्हें ओलंपिक में क्यों नहीं भेजते योगी जी? कम से कम देश को 10-20 स्वर्ण पदक आ जाएगा। पैर में गोली मारने वालों में क्या यूपी का गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया है या नहीं बन गया है? आप देखिए, ये शर्मसार करते हैं ऐसे रिकॉर्ड, ऐसी हरकतें। एक चीज़ और भी है, सवाल ये भी पूछे जा रहे हैं कि हाथ में संविधान की प्रति लेकर के जगह जगह घूमते हैं विपक्ष के नेता, तो क्या सिर्फ चुनावों में अपना सिर्फ एजेंडा फिट करने के लिए लेके जाते हैं, या धरातल पे जब ऐसे जगहों पे ऐसा सीन होता है, मान के चलिए कि यूपी की सरकार बेलगाम हो रही है, तो उसको ठीक करने के लिए विपक्ष के नेताओं का भी कुछ काम होता है, तब संविधान खतरे में नहीं आता? आपको ये लग नहीं रहा है कि राहुल गांधी जी ने और अखिलेश यादव जी ने समय समय पर यही बात कही है? संविधान की सुरक्षा और संविधान की रक्षा की तो बात हुई। संविधान की सुरक्षा तो तभी है ना जब ब्रिजभूषण आभूषण ना बने, जब हाथरस का कांड ना हो, जब बुलडोजर से माँ बहन जलाई ना जाए, जब थार किसानों के छाती पे ना जले, जब 750 लोग किसान आत्मदाह ना कर ले, जब धधकता मणिपुर ना रहे, जब संभल में धाएं धाएं ना हो
और हथकड़ी में रहने वाले लोगों को मारा ना जाए। यही तो संविधान की सुरक्षा है। इसी संविधान की सुरक्षा की बात को तो लेकर जननायक राहुल गांधी घूम रहे हैं। और कल ही महामहिम हमारी राष्ट्रपति महोदया ने कहा है कि ये महापवित्र ग्रंथ है, इससे बड़ा महापवित्र ग्रंथ नहीं है। कल का ही द्रौपदी मुर्मू जी का ये बयान है। महामहिम ने जब कहा वो महापवित्र ग्रंथ है, तो महापवित्र ग्रंथ को लेकर एक महानायक जब ललकारता है, लहराता है, तो इससे बड़ा महासंग्राम और हो ही क्या सकता है। महानायक ने आज राहुल गांधी का ये दम है, राहुल गांधी का ये हौसला, राहुल गांधी का ये विजन है। चुनाव हार जीत से परे अगर बात करता हूं तो घर घर में आज संविधान की चर्चा है। संविधान की चर्चा अगर घर घर तक पहुंची, संविधान के प्रति जानकारी और रोचकता बढ़ी है, संविधान हमें सुरक्षा देता है, ये बात हमें पहुंची है, तो इसके नायक, इसके जननायक राहुल गांधी हैं। ये बहुत बड़ा देश के लिए क्रेडिबिलिटी है। और जब लोग संविधान जान जाएंगे, अपना हक अधिकार गए नहीं अभी तक, गए नहीं अभी तक, जाने देंगे तब जाएंगे ना साहब। अभी तो रावण को ही नहीं जाने दिया, अखिलेश जी को ही नहीं जाने दिया, राहुल जी को तो आपको पता है भट्टा परसौल ही जा रहे थे, वहीं पे धक्का मार के पुलिस वालों ने गिरा दिया था। वो दृश्य भी आपने देखे होंगे। विपक्ष के साथ ये किस किस तरह का कहर करते हैं, किस किस तरह का जुल्म करते हैं। जाएंगे, एक एक बारी जाएगी, सभी जाएंगे और सबको जाना ही चाहिए। लाशों पर जो लोग लाशों के सौदागर बन के अपनी सत्ता का सिंहासन बचा रहे, उसके खिलाफ पूरी आवाम एकजुट होगी। एक दिन देखना, बहुत दिन तक नहीं चलता भ्रष्टाचार का राज, तानाशाह का राज, लूट और झूठ का राज, मशीन से वोट का राज बहुत दिन तक नहीं चलता। अच्छा मिश्रा जी, एक सवाल है कि यूपी के अंदर बहराइच में कुछ दिन पहले एक घटना देखने को मिली, वो भगवा लहराने का है, दूसरे समुदाय के झंडे को उतारने को लेकर के एक आदमी की वहाँ भी मौत हो जाती है। और अभी अभी जो है देखा जाए तो अभी उसकी चिता की जो राख है अभी ठंडी नहीं होगी कि संभल में 5 लोगों की और जान चली जाती है। यूपी के अंदर ये कहा जाता है कि जीरो टॉलरेंस की सरकार है। आज तक एक भी दंगे देखने को नहीं मिले हैं, अपराधी डरते हैं, कांपते हैं। इस घटना को देख करके सबसे पहले आपके मन में क्या चला संभल की? देखिए, पार्ट 2 है उसका। वहाँ राम गोपाल मिश्रा जी मारे गए, मिश्रा जी ने साजिश की, 2 मिश्रा पकड़े गए, शुक्ला जी का शोरूम जला दिया गया, एक पंडित वहाँ अपराधी हुआ। वहाँ ब्राह्मणों पर हर तरह का अपराध हुआ, यहाँ मुसलमानों पर हर तरह का अपराध। तो यूपी सरकार में 2 ही लोगों के तो इनकाउंटर हो रहे हैं, 2 ही लोग तो मारे जाते हैं, या तो ब्राह्मण या मुसलमान। आप पूरा इतिहास निकाल के ले गए, या तो बलि पर मुसलमान का बच्चा चढ़ रहा है या बाभन का बच्चा चढ़ रहा है, दूसरा तो चढ़ नहीं रहा। अब पहले बहराइच में ब्राह्मणों की बारी थी, संभल में मुसलमान निशाने पे। अंतर क्या आ गया? ये बात सत्यापित करती है घटना। ये घटना सत्यापित करने के लिए काफ़ी है कि बाभन और मुसलमान इस सरकार में खतरे पर है, राडार पर है। चुन चुन कर मारे जाएंगे, निशाने पर ले लेकर मारे जाएंगे। तो कोई बाभन का बच्चा होगा, कोई बाभन की बेटी होगी, कोई बाभन की बहन होगी, कोई बाभन की गाड़ी पलट जाएगी, कोई बाभन का राम गोपाल मिश्रा झंडा उतारने के लिए चढ़ जाएगा, और कोई ऐसा मिश्रा उसे हथकड़ियों लगा के जेल में भेज दिया जाएगा कि तुमने दंगा किया था। बाभन और मुसलमान इस राज्य में कहाँ सुरक्षित है साहब? ये घटनाएं दोनों ही बहराइच और संभल ये चीख चीख कर कह रही हैं कि बाभन और मुसलमान को बचा लो। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मिश्रा साहब जुड़ रहे हैं जिनसे हम खासा बातचीत कर रहे थे। मिश्रा साहब जो है अयोध्या की धरती से आते हैं, ये भी उत्तर प्रदेश की धरती से आते हैं। और बहराइच के मामले पे भी हमने जब इनसे जिक्र किया था तो लोगों ने काफ़ी इनको बातों को अहम दिया था। और अब जब संभल की घटना आई है तो हमने सोचा क्यों ना इनसे बात विचार कर लिया जाए। तो मिश्रा जी के बातों को लेकर के आपके मन में क्या कुछ चल रहा है, वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाज़त। देखते रहिए न्यूज़। धन्यवाद।